नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों बंधुओं, जय श्री सीताराम। ये वीडियो जो है मैं काफ़ी दिनों के बाद लाया हूँ, क्योंकि जीवन की आपाधापी में आदमी इतना व्यस्त रहता है कि सही चीज़ों के लिए समय नहीं निकाल पाता है। बट भगवान की कृपा होती है। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था लेकिन सफल नहीं हो पा रहा था। तो आज क्या है, गणेश चतुर्थी की छुट्टी है और घर पे हूँ और अभी पूजा पाठ करके जस्ट आया हूँ। तो मैं कहा कुछ चीज़ें आपसे शेयर की जाएं जो मैंने इतने दिनों में कुछ अनुभव किया है किताबों से सुनकर। तो मैं आज जो वीडियो लाया हूँ ये है जीवन में कैसे जो है खुश रहा जाए। क्योंकि मैं देखता हूँ मेरे जीवन से लेके सबके जीवन में जब झांकता हूँ देखता हूँ तो कोई किसी को लेकर दुखी है, कोई किसी चीज़ को लेकर दुखी है और सुख की अनुभूति होता नहीं। तो सुख कैसे लिया जाए, इस पे आज ये वीडियो है। तो मैंने एक बड़ा ही अच्छा जो है सुना था प्रसंग, आज उसी के बारे में थोड़ा सा अपना अनुभव करके मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कि एक बार जो है संत रजनीश जो है, जिसको हम ओशो भी कहते हैं, किसी अपने शिष्य के यहाँ गए थे और बोला था कि तो उनकी जो शिष्य की पत्नी थी वो मिली और उनसे पूछा आचार्य रजनीश से कि आज आपके जो गृह स्वामी हैं काफ़ी दुखी हैं, कोई विशेष बात है? तो गृह पत्नी ने बोला कि हमारे गृह स्वामी इसलिए दुखी हैं क्योंकि उनको 5 लाख का लाभ हुआ है। तो आचार्य बड़े अचंभित पड़ गए कि 5 लाख का लाभ हुआ है और दुखी हैं, ये कुछ अटपटी सी बात लग रही। बोला हाँ आप सही बोल रहे हो, लेकिन 5 लाख का ही लाभ हुआ है, आप उन्हीं से पूछ लो। तो गए तो पूछा कि हाँ मैं दुखी हूँ क्योंकि मुझे 5 लाख का लाभ नहीं 5 लाख की हानि हुई है। लेकिन आपकी पत्नी तो बोल रही थी 5 लाख का लाभ, वो भी सही बोल रही है, तो ये कैसे हो सकता है? तो बोले कि असल में मैंने 10 लाख का जो है लाभ का अनुमान लगाया था, लेकिन 5 लाख ही हो पाया, तो इसलिए मैं 5 लाख के लिए दुखी हूँ जो नहीं हो पाया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो आपके पास स्थिर चीज़ें हैं, जो आपके पास हैं, अगर उनको सही से आप देखें तो वो संतोष देती हैं, और बिना जो आपके पास चीज़ें नहीं हैं उस पे अपनी मन दौड़ाएंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। तो सब कुछ जो है ये मन का खेल है असल में। और मन में जो है ना, ये हमेशा, ये मन जो है ना हमेशा द्वंद्व, कृष्ण भगवान कहते हैं हमेशा द्वंद्व चलता है। एक मन आपको सही चीज़ बताएगा, दूसरा उससे उलट बताएगा आपको, और ये जीवन ही बैलेंस पर है। अगर आपके दिन में जो हैं अच्छे विचार आते हैं तो ये मनोवैज्ञानिक नियम है कि आपको रात में बुरे विचार आएंगे, क्योंकि वो मन भरपाई करता है, अपनी चीज़ों को भरता है। आपका जो मित्र होगा उसकी एक दिन संभावना है कि वो आपका शत्रु बन जाए। संभावना, बल्कि मैं बोलता हूँ प्रबल हो जाती है, क्योंकि बिना मित्र के शत्रु नहीं हो सकता। और शत्रु की सोढ़ी, शत्रु जो है वो मित्र की सीढ़ी से होकर ही शत्रु पर गुजरेगा। दुनिया में ऐसा कोई शत्रु नहीं है जो बिना मित्र के बना हो। तो अर्थात आपका मित्र आपका शत्रु है, आपका शत्रु ही आपका मित्र है। तो ये बैलेंस है जीवन में। चाणक्य कहते हैं कि जो है, कभी चाणक्य एक बहुत बुद्धिमान थे और उन्होंने कहा है कि जो चीज़ आप अपने शत्रु से नहीं कह सकते हो वो अपने मित्र से भी नहीं कह सकते, क्योंकि वही मित्र एक दिन आपका जाके शत्रु हो सकता है और वो शत्रु आपका एक दिन मित्र हो सकता है। एक बार, अब ये जो है मन की बातें हैं, मन द्वंद्व है। अब मन में क्या है, लोग योगा करते हैं तो अपनी अस्थमा को ठीक करने के लिए,
फेफड़े को मजबूत करने के लिए, लेकिन योगा जो पहले होता था ऋषि मुनि करते थे वो मन को शांत करने के लिए। तो सबसे ज़रूरी मन है। अगर आपका मन शांत है, आपका मन जो है स्थिर है, तो आप उतना ही सुखी हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको जीवन में असंतोष बढ़ाना है तो आप अपनी अपेक्षाओं को बढ़ा लीजिए। जितनी बड़ी अपेक्षा उतना बड़ा असंतोष। उसने 10 लाख की अपेक्षा की थी तो 5 लाख का उसको लाभ हुआ, फिर भी वो असंतोष रहा। अगर वही अपेक्षा वह व्यक्ति 2 लाख का करता और उसको 5 लाख का लाभ होता तो उसको 3 लाख का और लाभ हो गया और वो एकदम मस्त रहता। तो कहने का तात्पर्य है, सब कुछ आपके मन से है। सुख दुख दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब मन से हैं। और मन को स्थिर रखना यही योग है, यही द्वंद्व है। हमारे जीवन में द्वंद्व चलता है, हमारे जीवन में द्वंद्व है। द्वंद्व को काबू करना ही योग क्रिया कहलाती है। और द्वंद्व क्या है? हर मन अच्छा सोचता है। आप एक पैर भी उठाओगे अपने जीवन में तो एक मन बोलेगा कि नहीं, पैर उठाना गलत है। एक कहानी सुनी थी मैंने, संत एकनाथ थे। एक बार जो है वो गए थे तीर्थस्थल पर जाने के लिए, तैयार थे, सारे गांव वाले तैयार थे। तो उसमें एक चोर भी बोला कि मैं भी चलूँगा। तो चोर जो है, संत बोले एकनाथ जी कि तुम जाहिर हो, तुम्हारी चोरी जाहिर है, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले सकता हूँ। तो उस चोर ने बड़ा अनुनय विनय किया और कसम खाई कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा। तो संत जो है एकनाथ बोले कि उसको चलने के लिए तैयार हो गए। अब जब रास्ते में गए, 2 दिन बड़ा अच्छे से बीता, तीसरे दिन व्यवस्था गड़बड़ानी शुरू हो गई। और ऐसी व्यवस्था गड़बड़ हुई कि जो एकदम जिसका स्पष्टीकरण भी मिलना मुश्किल है। रात में चीज़ें चोरी तो होती लेकिन सुबह मिल जाती। तो अब जो है संत सोचे ये इतनी मेहनत लेता कौन है और क्यों लेता है जब सुबह चीज़ें मिल जाती है, चोरी नहीं होती। तो उन्होंने रात में एक बार बैठ के 12 बजे के बाद जगना शुरू किया और देखा कि वो चोर जो है इस बिस्तर का सामान उस बिस्तर में, उस बिस्तर का सामान उस बिस्तर में कर रहा था। तो एकनाथ जी बुलाए उसको, बोले ये क्या कर रहे हो? बोले साहब, हमने आपसे चोरी से मना की थी, अदल बदल के लिए नहीं मना किया था। और इसमें दिक्कत ही क्या है? मैं खुद ही सुबह बता देता हूँ कि इसमें ये है, उसमें वो है, इस बिस्तर में वो इनका सामान है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि आप अपनी आदतों को रोकने में असमर्थ हैं, क्योंकि मन आपका शांत नहीं है। जिस दिन आपका मन शांत हो गया उस दिन सब कुछ आपका, सब सुख आपके पास है। और ये सिर्फ मन की सोच है। एक बार जो है एक संत थे, उनका नाम है नामदेव। नामदेव गली से जा रहे थे और जब गली से गए तो किसी औरत ने छत के ऊपर से राख भेजी। राख उनके सर पे फेंकी। और जब राख आई तो बड़ा संत धन्यवाद दिए, भगवान आपका बड़ा धन्यवाद है। तो चेला पूछा कि गुरुवर, एक तो औरत ने राख भेजा आपके ऊपर से आप धन्यवाद बोले। भैया, भगवान का बड़ा शुक्र है कि उस राख में आग के तिनके नहीं थे, नहीं तो आज सर जल जाता। ऐसे ही सुकरात थे। सुकरात एक दार्शनिक थे और उनकी बीवी जो है, वाइफ जो है, काफ़ी गुस्सैल और भड़कीली प्रकृति की थी। तो एक बार जो है कोई प्रश्न करता उनके पास बैठा था और प्रश्न समझा रहे थे। तो वाइफ 1-2 बार आवाज़ लगाई, आवाज़ सुना नहीं उन्होंने, और उसने उठा के गर्म पानी फेंक दिया और सुकरात का आधा चेहरा जल गया। सुकरात ने ईश्वर को धन्यवाद दिया कि हे ईश्वर, शुक्र है मेरा आधा चेहरा बच गया। उन्होंने उस आधी चेहरे की तरफ नहीं देखा जो जल गया, उन्होंने उस आधे चेहरे की तरफ देखा जो बच गया। तो जीवन आपका एक निश्चित समय है, तिथि है। अब या तो इसको आप जो है आकांक्षाओं के पीछे
अपनी नज़रों को दौड़ाते हुए हताशा में बिता दो, या तो जो है संतुष्ट है, या जो नहीं है, जो है यथार्थ, उसमें जीवन, तो मतलब यथार्थ में जीवन जीजिए। कल्पनाओं को जितना कम रखेंगे उतना जीवन सही चलेगा। और मैं ये नहीं, इसके पीछे नहीं कहता हूँ कि कर्म, कृष्ण जी ने भी लिखा है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म के लिए सनातन धर्म में कभी मनाही नहीं है कि आप भगवान के भरोसे ही बैठ जाओ, लेकिन आप अपनी आकांक्षाओं को, आप अपेक्षाओं को ज़्यादा मत बढ़ाओ। हमेशा कर्म करो तो उसकी अपेक्षा कम रखो। आप 100% काम करते हो तो उसका लाभ 10% के लिए सोचोगे तो आप जीवन में सुखी रहोगे। आपने किया 20% का काम, लाभ लेने की सोच रहे हो 50% की, तो आपकी जो है हताशा बढ़ेगी। तो हताशाओं को, और योग सिर्फ इसीलिए किया जाता था कि आपके मन को अपने में वश में करने के लिए। जिस दिन ये मन आपके वश में आ गया, उस दिन आपका सब कुछ आपको जो है आपके हाथ में है। हमेशा जो है द्वंद्व मन का चलता है। हमेशा एक बात, ये मनोवैज्ञानिक नियम है, अच्छा आदमी बुरा सपना रात में देखता है। अगर चोर होगा तो एक साधु बनने का सपना देखेगा, और अगर साधु हो गया तो रात में, क्योंकि ये मन जो है ना, प्लस माइनस दोनों है इसमें, और ये हमेशा बैलेंस करता है अपने आप। किसी ने मैकेले करके एक व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा है कि जितने भी जो आपका प्रशंसक होगा वो आपकी एक दिन निंदा भी करेगा। वो बैलेंस करेगा, बराबर करेगा अपनी चीज़ों को, क्योंकि जितना भी आप घनिष्ठतम मित्र हो, अगर एक दूसरे के बारे में आप पीठ पीछे जब बोलते हो, जिस दिन ये सब मित्रों को पता चल जाए तो इस धरती पे कोई मित्र बचेगा नहीं। तो आपको कोई बुरा भी बोलता है तो समझ लीजिए उसने जीवन में कभी अच्छा बोला है, अभी भरपाई कर रहा है। वो बुरा बोल के भरपाई कर रहा है। ये उसके मन पे काबू नहीं है, मनोवैज्ञानिक नियम है। हम लोग छोटी सी बुराइयों में डर जाते हैं। सबसे बड़ा है मन को शांत करना, और मन शांत करने के लिए आपको योग करना पड़ेगा, आपको सत्संग करना पड़ेगा। आप अपने बिजी शेड्यूल में आपको अपने लिए 1-2 घंटा निकालना पड़ेगा, क्योंकि देखिए, जीवन, अगर कोई कहता है कि रोजी रोटी कमाना और पेट भरना, तो ये सबसे दुनिया का सरल काम है। क्योंकि चींटी है, उसके पास सबसे कम दिमाग है चींटी के पास, लेकिन वो भी अपना पेट भरती है। और हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को पैदा होते ही बताते हैं तुम्हें अच्छा कमाना है और अच्छा कमा के अच्छा रहना है, बस यही जीवन का सिद्धांत है। सोच आगे बढ़ ही नहीं रही है, पेंडुलम की सुई की तरह घूम रही है। खाना कमाना, संसाधन। अब हमारे यहाँ दार्शनिक कम निकलते हैं, चाणक्य नहीं बनते हैं, इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में पहले प्रेशर हमने डाल दिया कि आपकी पढ़ाई में कितना खर्च हो रहा है, ये हो रहा है। आप बच्चों को गुलाम बना रहे हैं असल में। उनको स्वतंत्र कीजिए, उनको जो करना है करने दीजिए। और कहते हैं स्वतंत्र मन में स्वतंत्र विचार आते हैं, गुलाम मन में गुलामी के विचार आते हैं। इसी के साथ सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं, और स्वस्थ रहें, और मन को, अपेक्षाओं को ज़्यादा बढ़ाएं ना, कर्म ज़्यादा करें, अपेक्षा कम करें। ये सिद्धांत है जीवन का, ये कृष्ण ने बताया है गीता में आपको। मुझे थोड़ा बहुत जो भी जानकारी थी मैंने आपसे साझा की, आशा है आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री गणेशाय नमः, श्री सीताराम नमः।